हेलो एवरीवन। तो हम लोग के मिनट पढ़ रहे थे, है ना। काफी सारी बातें हमने की थी, आज उस चीज को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन दिया था हमें लास्ट टाइम कि अगर बच्चों ध्यान से देखो तो रियलिटी में जब यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट आई थी, है ना, और ये रिफ्लेक्ट हुआ था, है ना। तो अगर मैं इस मिरर को ओमेगा से घुमा दूं तो ये कितने से घूम जाएगा? 2 ओमेगा से। इसकी बात हमने की थी। इसको सर्कुलर मानते हुए मैंने एक स्क्रीन यहाँ ड्रॉ किया था। तो मैंने पूछा था इस स्पॉट का रफ्तार बताना है। तो इस जिन बच्चों को पता होगा कि अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है, अगर कोई चीज सपोज करो कि अगर मान लो ये रॉड है, ये रॉड अगर ओमेगा से घूम रही है तो हर पॉइंट की रफ्तार जो है वो अलग अलग होती है, और वो रफ्तार होती है, अगर ये रेडियस r1 है, अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा r1, स्पीड होगा ओमेगा r1 और डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल। अगर मान लो ये वाला पॉइंट है, इसका डिस्टेंस अगर r2 है, इस पॉइंट में कितना हो जाएगा? ओमेगा r2। तो सिमिलरली बच्चा अगर ये 2 ओमेगा से घूम रही है, इसके हर पॉइंट की रफ्तार क्या है? सेम है या अलग अलग? इस पॉइंट की रफ्तार कितनी होगी बच्चा? ये हो जाएगी 2 ओमेगा, और ये मेरे ख्याल से दिया हुआ था मेरा स्क्रीन का रेडियस r, कि अगर r है, कि अगर ये r है तो ये भी r है, ये रेडियस में इसको सेंटर मान लो, रेडियस कितना है? कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा r। 2 ओमेगा r। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एक और मैंने आपको दिया था, वो दिया था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो अगर तुम चीजों को ध्यान से देखोगे तो चूंकि पिछला वाला क्वेश्चन में मैंने आपसे जनरली पूछा था, चूंकि उस स्क्रीन पे उस स्पॉट की स्पीड चेंज नहीं करती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसकी रफ्तार 2 ओमेगा r ही रहती है, इसीलिए मैंने कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया था। बट इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक स्पेसिफिक जगह दिया है। इससे आपको समझ में आ सकता है कि जो रफ्तार है वो इस स्क्रीन के हर पॉइंट पे सेम नहीं है। क्वेश्चन को आप जब देखते हो तो आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन जो है बच्चा वो किस डायरेक्शन में घूमने वाला है। अगर मान लो मैंने कोई स्पेसिफिक पॉइंट, कोई स्पेसिफिक टाइम पे स्पीड नहीं पूछा, इट मींस स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी जगह का बता दोगे वही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मैंने स्पेसिफिक पूछ रहा हूं तो उस केस में मैक्सिमम चांसेस है कि रफ्तार जो है वो है हर पॉइंट पे अलग अलग कार्य करती है। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो भी एंगल मैंने दिया था, चलो मैं थीटा के टर्म्स में ही निकाल लेता हूं, है ना। तो बच्चों को ध्यान से देखोगे तो इसकी रफ्तार क्या होगी? ऐसे आएगा। तो अगर मान लो ये डिस्टेंस तो d रह गया और ये मान लो y रह गया, तो इस स्पॉट की रफ्तार मतलब क्या निकालना है? dy by dt। यही निकालना है। अगर मुझे इस स्पॉट की रफ्तार निकालना है तो इस स्पॉट की रफ्तार क्या होती है? dy by dt। dy by dt। लेकिन अब मेरा y का तो रिलेशन पता नहीं, लेकिन अगर एक चीज ध्यान से देखा जाए तो ये है tan थीटा इक्वल टू y by d। तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? d tan थीटा, है ना। मान लो ये एंगल थीटा बना है, उसको डिफरेंशिएट कर दो, dy by dt कितना हो जाएगा? d of d tan थीटा by dt। d आपका बाहर निकल गया, d of tan थीटा by dt। तो d of, अब tan थीटा का डिफरेंस तो t, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? थीटा। यहाँ पे क्या है? t। एक काम करो, पहले यहाँ पे d थीटा ले लो, इसको हम लोग चेन डिफरेंस करते हैं। क्या कहता है? इसको हम
चेन डिफरेंस तुम लोगों को क्या पता है बच्चा? d of tan x by dx, ये पता है d of tan x तुमको ये अगर x है इसके रिस्पेक्ट में पता है तो इसका क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर t था, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तुमको लिखोगे d sec स्क्वायर थीटा बाय, अच्छा d थीटा बाय dt क्या है? d थीटा बाय dt क्या है? d थीटा बाय dt है क्या? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये थीटा जो है ये मेरा इसका चेंज होने का रफ्तार क्या है? d थीटा बाय dt जो होता है वो बेसिकली थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज। तो तुमको अगर समझ में आता है कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये कितने से घूमेगा? 2 ओमेगा से। तो बेसिकली d थीटा बाय dt कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? d इंटू 2 ओमेगा सेक स्क्वायर, d into 2 omega sec square. This is the speed of the spot at this point. अब अगर थीटा का जो भी वैल्यू देखो थीटा के टर्म्स में आ रहा है नहीं आ रहा, थीटा का वैल्यू डालोगे, अगर आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो भी डाल दोगे उसके अकॉर्डिंग ये निकल जाएगा, है ना बच्चों? इसको एक और तरीके से सुना जा सकता है, इसको एक और तरीके से सुना जा सकता है। कैसे मैं बताता हूं, ठीक है? इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लो, है ना? आगे की बात आपको बताता हूं क्या मैं बोलना चाहता हूं आपको, है ना? मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं बच्चों कि अगर सपोज कर मान लो एक थीटा है, तुमको चाहिए इस पे रखना, लेकिन बच्चा अगर मान लो ये d दिया हुआ है तो ये d है तो ये कितना हो जाएगा? d sec थीटा। ये कितने से घूम रहा है? 2 ओमेगा से। कितने से घूम रहा है? 2 ओमेगा से। अच्छा बच्चा अगर मैं इसको ऑरिजिन मान के और इसको रेडियस मान के अगर मैं एक सर्कुलर स्क्रीन बनाता, अगर मैं इसको ऑरिजिन मान के और इसको रेडियस मान के एक सर्कुलर स्क्रीन बनाता तो इस स्पॉट का क्या होगा? ये कितने से घूम रहा है? 2 ओमेगा से। और ये लेंथ कितना है? d sec थीटा। इधर की रफ्तार कितना होता है? d sec थीटा इंटू 2 ओमेगा। अब अगर ये थीटा है तो दिस इज व्हाट? 90 माइनस थीटा। ये पूरा कितना है? 90। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। अरे बाबा अगर ये स्क्रीन है, स्क्रीन इसमें तो ये तो टेंजेंशियल होता है ना भाई, ये टेंजेंशियल होता है। अगर ये 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा? थीटा। मुझे इस ये होता, मैं नहीं बोल रहा हूं है, स्क्रीन तो सर्कुलर नहीं है, स्क्रीन क्या है? फ्लैट है। अगर स्क्रीन फ्लैट है तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो है ये तो ऐसे जा रहा है, दिस इज हाउ मच? d sec थीटा इनटू 2 ओमेगा। अब अगर चीजों को ध्यान से देखोगे बच्चों, दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? दिस इज द रेडियस। अब अगर तुम समझोगे ये तुम्हारा क्या हो गया? अब रियलिटी में मुझे स्पीड कैसे निकालना है ये? तो रियलिटी में स्पीड तो ऐसे है, इस स्पॉट का एक्चुअल स्पीड वेलोसिटी कैसे होगा? ऐसे, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको सर्कुलर मान के अगर मैं खींचता तो इधर की रफ्तार कितना होता? d sec थीटा इनटू 2 ओमेगा। ये एंगल क्या है? थीटा। तो रियलिटी में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका कंपोनेंट ये है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट किसके बराबर होगा? इसके बराबर। इस वेलोसिटी का इसके अलावा कंपोनेंट कितना है? v cos थीटा। तो v cos थीटा कितना हो जाएगा? d sec थीटा इनटू 2 ओमेगा। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? d sec स्क्वायर थीटा इनटू 2 ओमेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई अगर इसके अलावा मुझे पता है रफ्तार,
v का ही तो कंपोनेंट ये होगा ना, v का ही तो ये कंपोनेंट होगा ना। बच्चों कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होकर मुझसे ये पूछता है कि सर इसका कंपोनेंट ये, इसका कंपोनेंट ये, इस वेक्टर का कंपोनेंट ये है, इस वेक्टर का कंपोनेंट ये है। तो मैं हमेशा याद रखना कि जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो मेरा रियल वेलोसिटी है। याद रखना कि मेरा जो कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के बाद मेरा जो एक्चुअल डायरेक्शन है, यहां पे तुम ध्यान से देखोगे तो फ्लैट स्क्रीन पे एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ। याद रखना ये बहुत पिक लाइन है, ये बहुत पिक लाइन है कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपको देखना है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जब स्क्रीन फ्लैट है तो मेरा एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, यानी इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है, इसका कंपोनेंट ये नहीं है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है। बच्चा कभी कभी कंफ्यूज होगा तो हमेशा ये याद रखना कि कभी भी कंफ्यूज हो कि इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है या इसका कंपोनेंट ये वेलोसिटी है, तो याद रखना कि जो मेरा एक्चुअल डायरेक्शन है वो मेरा रियल वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट ये है। रियल वेलोसिटी कहने का मतलब इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है। तो ये मेरी बात आपको खूब समझ में आनी चाहिए, है ना। थीटा का वैल्यू डाल देना, निकल जाएगा, थीटा का वैल्यू डाल देना, निकल जाएगा। कोई पूछ रहा है कि सर इसका जो कंपोनेंट है, कोई पूछ रहा है मेरे से कि सर आप ये कैसे बता, अरे भाई मैं जानता हूं कि ये लाइन कितने से घूम रही है, 2 ओमेगा से। सर्कुलर स्क्रीन बना दूंगा तो हमेशा इस पॉइंट की रफ्तार कितनी होगी, 2 ओमेगा इंटू डी से, 2 ओमेगा इंटू डी से। लास्ट क्लास के दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। मैंने जो दोनों क्वेश्चन में निकाला है, मैंने स्पीड निकाला है ना, डायरेक्शन तो मुझे पता है। अब अगर चीजों को ध्यान से देखोगे तो एक चीज तो ये समझो कि मान लो अगर मेरा मिरर रोटेट किया ओमेगा से तो रिफ्लेक्टर ने कितने से रोटेट किया, रिफ्लेक्टर ने कितने से रोटेट किया, 2 ओमेगा से। मान लो ये आई है तो ये भी कितना है, r। अब मान लो अगर मैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चेंज कर दूं थीटा से, तो आपको बताना है व्हाट इज द डेविएशन इन, व्हाट इज द डेविएशन इन रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन क्या है कि इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ, if we change the direction of incident ray by theta clockwise, what is the deviation in reflected ray। पहला ऑप्शन है थीटा क्लॉकवाइज, दूसरा ऑप्शन ए है थीटा क्लॉकवाइज, बी है थीटा एंटी क्लॉकवाइज, या 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा क्लॉकवाइज, दूसरा 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा है थीटा एंटी क्लॉकवाइज, डी है नन ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। वीडियो को पॉज करके पहले बना लीजिए फिर सॉल्यूशन देखिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले बना लीजिए फिर सॉल्यूशन देखिएगा। चलो देखो तो एक देख लेते हैं, अगर मान लो ये थीटा से मैंने चेंज किया तो अब ये एंगल कितना है, आई माइनस, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगा, आई माइनस थीटा, यही होगा ना भाई। तो ये टोटल पहले आई था, ये टोटल पहले आई था, अब ये अगर आई माइनस थीटा हो कितना हो गया, थीटा। तो अगर ये इधर घूमेगा तो ये इधर घूमेगा, तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉक, और ये आंसर है थीटा एंटी क्लॉकवाइज। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं, then which of the option is correct, D। which of the option is correct, D। क्लियर हो गया बच्चों, ढंग से समझ में आया ना। अगर मैं इंसिडेंट रे को थीटा घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूम जाएगा, थीटा से।
किधर, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, है ना बच्चों? क्लियर है क्या? मिटा दूं मैं? और कुछ बातें करते हैं, तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो अच्छा कि एक तुमको ऐसे दिया हुआ है, मान लो तुमको इसके अलावा यूनिट वेक्टर कितना दिया हुआ है, n कैप, कितना दिया हुआ है, n कैप, ठीक है? चलो इसको रन करते हैं अगले क्लास में। तो बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये एक मिरर है, मान लो ये एक मिरर है। अगर मान लो कोई आदमी इधर चला 2 मीटर पर सेकंड से, तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, मॉड ऑफ ये बताना है। पहला 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा 1 मीटर पर सेकंड, तीसरा 4 मीटर पर सेकंड, डी नन ऑफ दीज। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके पहले देख लो भाई। तो अगर ये D है तो ये भी कितना है सर, D। तो अगर यहां पहुंचेगा तो ये भी कितना पहुंचेगा, यहां। तो अगर ये 2 इधर चलेगा तो ये भी 2 इधर चलेगा। तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? ए। अगर ये इधर चल रहा है तो ये इधर चलेगा, क्योंकि क्या फॉलो करना है बच्चा, क्या फॉलो होगा, क्या चीज फॉलो होगा? मिरर पे बैठ, मिरर से देखोगे इमेज एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। तो अगर ये x चलेगा तो ये भी x चलेगा t टाइम में, अगर ये t टाइम में x चला तो ये भी t टाइम में x चलेगा। तो अगर ये x तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड। इसका भी रेट ऑफ चेंज ऑफ x कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मान लो बच्चा कि ये तो ठीक है, ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये भी चल रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड, 2 नहीं मान लो 3 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, मॉड ऑफ ये बताना है। पहला ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकंड, एंड डी है नन ऑफ दीज। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान से देखो। तो बच्चों एक बात मैं पूछूं कि क्या यहां पे ये 2 चलेगा तो क्या मिरर भी 2 चलेगा? सर क्या ये 2 चलेगा तो क्या इमेज भी 2 चलेगा? इसको समझते हैं कि मान लो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ रहा है, क्या वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के चलने से आ रहा है? नहीं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे और मान लो मिरर कितने से चल रही है, 1 मिनट, तो ये जो रफ्तार है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये चेंज होने लगेगा। कितने से? तो मान लो ये यहां है तो अभी ये यहां है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ा तो इमेज एंड मिरर के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ेगा।
तो क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट के चलने से ही वो डिस्टेंस चेंज होगा या मिरर के चलने से भी वो डिस्टेंस चेंज होगा? तो ऑब्जेक्ट के भी चलने से चेंज होगा, मिरर के भी चलने से चेंज होगा। इवन ये रेस्ट में है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा तो ये भी 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। तो ये कितने चलेगा? 1 मीटर पर सेकंड से। तो ये रेस्ट में है, बट स्टिल मिरर इमेज इज नॉट एट रेस्ट। तो बच्चों यहां पे क्या हो गया? इस क्वेश्चन में क्या हो गया? इस क्वेश्चन में क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट चल रहा है कि मिरर चल रहा है कि दोनों चल रहा है? दोनों चल रहा है, दोनों ही चल रहा है। बेसिकली यहां पे जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इसकी वजह से चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से भी चेंज होगा। तो आप ये 2 से चलेगा तो मत बोल देना कि ये 2 से चलेगा, ये 2 से चलेगा तो मत बोल देना कि ये 2 से चलेगा। क्यों है? मेरे लिए क्या था कि जो पहला क्वेश्चन था कि ये 2 से चल रहा है, तो बेसिकली ये जो चल रहा है तो इसके बीच का जो रेट है, इसके बीच का जो रेट है वो 2 मीटर पर सेकंड से घट रहा है। तो मिरर इमेज और मिरर के बीच का भी रेट कितने से घटेगा? 2 मीटर पर सेकंड से। लेकिन यहां पे जो है कि जो दोनों के बीच का जो रेट है वो किस रेट से बदल रहा है ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच का, वो आप सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड नहीं बोल सकते। तो बच्चों मैंने इसके लिए ना, मेरे लिए बेसिक क्या है? मेरे लिए बेसिक क्या है? मेरे लिए बेसिक ये है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे लिए बेसिक क्या है? अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये x है तो ये भी x है। किसके रिस्पेक्ट में? ये चीज अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x है। तो तुम अगर ध्यान से मेरी बात को समझोगे तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं कि रियलिटी में बच्चा एक बात समझ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल मिरर के किसी पॉइंट से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल, ये कहां पे बैठ के आप बोल रहे हो? ये चीज आप कहां बैठ के बोलते हो? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल फ्रॉम, ये कहां से? मिरर से। अगर मान लो मैं यहां पे मिरर रख लूं, यहां पे मैं रेफरेंस मान लूं, इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ और है और इमेज डिस्टेंस कुछ और है। अगर मान लो मैं मिरर को यहां रख दूं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये मेरा इमेज डिस्टेंस है। क्या ये दोनों सेम है? ये अलग है लेकिन ये अलग है। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी बात समझना कि आपने जो बोला, आपके पास एक लाइन था कि एक मिरर से ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। लेकिन अगर मैं रेफरेंस कहीं और मान लो मैंने रेफरेंस मान लिया यहां, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा, इमेज डिस्टेंस ये होगा, है ना? लेकिन अगर मैं रेफरेंस मिरर पे मान लूं तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वही इमेज डिस्टेंस होगा। अगर मैं इस पे रेफरेंस मान लूं, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट मान लूं, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट मान लूं, अगर इसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो इसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट अगर -x, 0 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, 0। अब अगर ध्यान से देखोगे तो d ऑफ, अगर मान लो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? d ऑफ -x/d। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? d ऑफ x/dt। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? d ऑफ -x/dt। डिफरेंशिएशन ऑफ -x मतलब x के बदलने का रफ्तार चाहिए मुझे टाइम के रिस्पेक्ट, और इमेज के लिए क्या होगा? d ऑफ x/dt। तो अगर तो ध्यान से देखेगा तो क्या है? माइनस ऑफ dx/dt। इसको क्या लिखता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख सकता है, लिख सकता है ना? लेकिन बच्चा ये किस
यानी ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये है मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू। अगर मैं मिरर पे बैठा हुआ हूं, मैं मिरर को रेफरेंस मान लेता हूं, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट -x है तो इसका कोऑर्डिनेट x हमेशा, क्योंकि मिरर के ही किसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस सेम होता है। मैं रेफरेंस कहीं और मानूंगा तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस सेम नहीं होता है। तो ये जो रिलेशन आया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। याद है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये इधर आ गया तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया बच्चा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रियलिटी में ये जो रिलेशन होल्ड करता है कि अगर ये 2 से चल रहा है, ये 2 से चलेगा, ये हमेशा होल्ड करेगा किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। अगर ये 2 से इधर गया तो ये 2 से इधर आएगा, अगर ये 2 से इधर गया तो वो 2 से उधर जाएगा। ये हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होल्ड करता है? ये होल्ड करता है हमेशा मिरर के रिस्पेक्ट। क्या ये चीज तब भी होल्ड करती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी ये होल्ड करती है? नहीं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो चीजों को समझना, मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज क्या है? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। होना भी चाहिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो तो मिरर के किसी पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है ना। किसी और जगह पे ऑरिजिन मान लोगे तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस सेम नहीं होगा। किसी और जगह पे बैठ के मेजर करोगे तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस सेम नहीं होगा। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? अगर नहीं भी समझ में आई है तो आप इस रिलेशन को याद रखना। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में? ये सिंबल किसके लिए है? ये सिंबल है वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके लिए? मिरर के लिए। ये सिंबल किसके लिए है? ये सिंबल किसके लिए है? ये सिंबल है वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके लिए? ग्राउंड के लिए। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मुझे किसके टर्म में पता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये जो वैल्यू है, अगर मुझे दोनों का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है, देन आई कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है ना बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? नमस्कार सर। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो ये जो मैंने जितनी भी बातें बताई ना कि वेलोसिटी जो होता है ना वो फ्रेम टू फ्रेम वैरी करता है। अभी इस बात को आप समझते हो? मान लेते हैं कि कोई आदमी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। मान लो कोई कार जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, उसके बगल में बाइक पे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड, तो मेरे लिए दोनों चला 2 मीटर पर सेकंड से। लेकिन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो ये वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होती है। तो अगर मान लो ये मिरर है, तो अगर ये x से चल रहा है तो ये भी, अगर मान लो ये चला v से, तो ये इधर चलेगा v से। क्या ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? नहीं, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है बच्चों। तुम तो बोलोगे सर आपने बोला था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये मैंने बोला था, तो दोनों का रेट ऑफ चेंज जो होगा वो बराबर होगा। नहीं बच्चों, वो मैंने बोला था, लेकिन उसके वो कहां किस पॉइंट से वो दोनों बराबर? मिरर से। तो मिरर के रिस्पेक्ट में अगर ये v से है तो ये भी v से है।
इसीलिए आपको मैंने ये एक रिलेशन दिया है। लेकिन अगर मैं इस रिलेशन को एक्सपैंड करूं तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो मिरर के रिस्पेक्ट में अगर मुझे ऑब्जेक्ट एंड इमेज के वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकता हूं। क्या किया मैंने? सिंपली इसको मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो चीज है ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड। क्लियर है बच्चों? ढंग से मेरी बात समझ में आई ना? बहुत बढ़िया। अब जो मेरा क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये चला 2 से, ये चला 3 से, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, मान लो मैंने इधर को पॉजिटिव मान लिया, 2 टाइम्स 3 माइनस 2 ना कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। तो इफ इट इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, दिस विल मूव विद हाउ मच? 4 मीटर पर सेकेंड। होना भी चाहिए। कैसे? सोच देख, बेसिकली इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, प्रिंटर काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? तो बच्चों ये समझ में आया? 4 मीटर पर सेकंड। क्या देख, ये 2 से चल रहा है और ये कितने चल रहा है? 4 से। क्या दोनों का स्पीड बराबर है? क्या नहीं। क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है? क्या नहीं। लेकिन ये जो डेटा मैंने निकाला है किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर तुम मिरर के रिस्पेक्ट में देखेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ 2 माइनस प्लस ऑफ 3। कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ 4 माइनस प्लस ऑफ 3। कितना हो जाएगा? प्लस। देख, ये -1 है, ये +1 है। यानी मिरर के लिए ये इधर चल रहा है। मिरर के लिए देखोगे तो ये इधर चला, और मिरर के लिए देखो तो ये इधर चला। मिरर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है 1 से, और इमेज इधर चल रहा है 1 से। देख, दोनों बराबर है। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया समझ में आया ना? ढंग से मेरी बात क्लियर हो गई ना? कंफ्यूज तो नहीं करोगे ना? और अगर हम आगे की बात करें तो मेरी बात को समझो कि मान लो ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये इधर चला 4 मीटर पर सेकंड से, ये इधर चला 2 मीटर पर सेकंड से। मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज बता दो भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बता दो। वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या तुमको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? यस और नो? क्या तुमको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। तुमको क्या करना है बच्चा? सिंस यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होती है, तो मिरर के फ्रेम से अलग होगा, ग्राउंड के फ्रेम से अलग होगा। मिरर के रेस्ट में है, चल रहा है, चल रहा है। ग्राउंड रेस्ट में है, चल रहा है, रेस्ट में। बेसिकली हम डायरेक्ट लगा देंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? माइनस ऑफ 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 6 इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस ऑफ 6 कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ 6। प्लस ऑफ 6 करने का मतलब अगर ये प्लस ऑफ 6 यानी मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज इधर चलेगा कितने से? 6 मीटर पर सेकंड। बच्चों देखो तो एक बात बताओ, 6 मीटर पर सेकंड इधर चल रहा है तो क्या ऑब्जेक्ट भी चल रहा है? ये जो दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ? मिरर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ। भाई इसको बराबर मत कर देना, जो निकल के आया मिरर के रिस्पेक्ट में कितना है? -6, यानी मिरर के लिए इधर चल रहा है। यूजुअली आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए होता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए होता है। किसके रिस्पेक्ट में चाहिए होता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। क्या मैं मिटा दूं?
चलो बहुत बढ़िया। और अगर हम बातें करें तो मान लो ये चला इधर 2 मीटर पर सेकंड, ये चला इधर 1 मीटर पर सेकंड, ऐसे फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है -2, चौथा ऑप्शन है 1। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? वीडियो को पॉज करो, पहले बना लो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये बनाना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू हाउ मच? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, मान लो मैंने इधर को पॉजिटिव मान लिया, तो क्या हो जाएगा? -1 उधर जा रहा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ 2, कितना हो गया? सॉरी 2 टाइम्स 2 इंटू -1 माइनस प्लस ऑफ 2, कितना हो जाएगा बच्चों? जो है ये हो जाएगा -4। यहां पे एक ऑप्शन और देना, E जो है वो ले लेना -4, या नन ऑफ दीज, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया? -4 मीटर। यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी किधर है? इधर कितने से? 4 मीटर। क्लियर है क्या? है ना बच्चों? मिटा दो है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मान लो एक ऑब्जेक्ट जो ऐसे चल रहा है, कितने से? 2 मीटर पर सेकंड। तो खुद ही बता मिरर कैसे चलेगा, इमेज कैसे चलेगा? ये 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो तुमने ये पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, या वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये रिलेशन यहां पे वैलिड है क्या? नहीं, ये रिलेशन यहां पे वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर ये 2 से चलेगा, अगर ये x चलेगा तो ये भी x ऊपर उठेगा, ठीक है? तो वो रिलेशन यहां पे वैलिड नहीं है। ये रिलेशन किसके लिए वैलिड है? ये रिलेशन किसके लिए वैलिड है? ये रिलेशन वैलिड है मिरर का वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मिरर के परपेंडिकुलर है। ये रिलेशन क्या यहां वैलिड है? नहीं। ये कब वैलिड है? दिस रिलेशन इज वैलिड only for the velocity, only for the component of velocity which is perpendicular to mirror, which is perpendicular to mirror। एक बात बता बच्चा, this relation is valid only for component of the velocity which is perpendicular to mirror। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने पहले दिए थे, सारे के सारे कंपोनेंट हमें, सारे के सारे में वेलोसिटी हमेशा क्या था? परपेंडिकुलर। लेकिन क्या अब है? नहीं, अब वेलोसिटी अलोंग है। और अगर मैं बात करूं तो मान लो एक आदमी है जो इधर चल रहा है। अच्छा एक बात, मान लो मैंने मिरर को चला दिया 4 मीटर पर, क्या ऑब्जेक्ट इमेज का मूव करेगा क्या? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से चल भी गया, तुमको मैंने बताया था ना, चाहे मिरर यहां पे हो चाहे मिरर यहां पे हो, दोनों ही हमेशा का इमेज बनेगा वो यही बनेगा। ये बात आपको समझ में आएगी ना, कि चाहे मिरर को मैं उस लाइन के अलावा कहीं भी लेके चला जाऊं, यहां लेके जाऊं, यहां लेके जाऊं, यहां लेके जाऊं, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज हमेशा कहां बनेगी? तो अगर ये रेस्ट में है तो इमेज में क्या होगा? रेस्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू व्हाट? इस केस में अगर मिरर के अलोंग की मैंने बात की, तो मिरर के अलोंग अगर मिरर मूव भी करता है तो इमेज के वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ता नहीं। इमेज की वेलोसिटी तभी होगी जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट
चलेगा, इमेज की वेलोसिटी होगी नहीं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बच्चा? तो अगर मैं बोलूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर कि कंपोनेंट इनवर्स के वेक्टर साइन निकाल दो। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। तो मैंने दोनों कंपोनेंट निकाल लिया। वेलोसिटी ऑफ इमेज मैंने दोनों कंपोनेंट आपके लिए निकाल के दिया ना। ये रिलेशन हमेशा ध्यान में रखना, और ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा पैरेलल का, वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा? पैरेलल। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। ये बात खूब समझ में आनी चाहिए आपको। ये बात अगर आपको समझ में आ गई अच्छे से तो काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये मैंने जो कुछ भी लिखा है ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है रिलेशन? ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आपको मैक्सिमम केस में क्या पूछेगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही पूछेगा। और देखो चाहे वेलोसिटी कैसे भी हो, उसको हमेशा दो कंपोनेंट में तोड़ना, एक मिरर के अलोंग और एक मिरर के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का चाहे जैसे भी हो, हमेशा उसको दो कंपोनेंट के अलोंग तोड़ना, एक मिरर के अलोंग, दूसरा मिरर के परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? जैसे अगर मैं बात करूं मान लो ये मिरर है, एक ऐसे चल रहा है कितने से 10 मीटर पर सेकंड हुआ 37 डिग्री। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो 10 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री मतलब इधर के लोग कितना हुआ? 8। पहले तोड़ दो, इधर के लोग 8 हुआ, इधर के लोग कितना हुआ? 6। यू नो नॉट 10 cos 37 इज हाउ मच? 8। cos 37 कितना होता है? 4/5। फिर 10, ये इसके अलावा क्या हुआ? cos 53। 10 cos 53 कितना हो जाएगा? 6। मिरर क्या है? रेस्ट में है। मिरर का क्या वेलोसिटी है उससे इस कंपोनेंट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये कितने से जाएगा? 6 से। और अगर ये 8 से इधर चला है, ये 8 से इधर चलेगा, ये भी कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? अगर ये इधर चल रहा है तो इधर चलेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई ना? अरे हाँ ना बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करके देखो। मान लो बच्चों एक पार्टिकल है, ऐसे जा रहा है, ये चला मान लो 10 मीटर पर सेकंड, ये मान लो चल रहा 2 मीटर पर सेकंड, है ना? मान लो ये 37 डिग्री है। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड बताना है। पहला ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है नॉन इंच। सबसे पहले क्या करना है? तोड़ो। इधर के लॉन्ग कितना होगा? 4। इधर के लॉन्ग कितना होगा? 3। ये मैं बोलने वाला नहीं है। 5 cos 37 4 होता है, 5 cos 53 3 होता है। ये ट्रायंगल हमेशा याद रखना, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 3 4 5। cos 37 4/5, cos 53 3/5। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे इसके अलोंग यहां पे मिरर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर नहीं है, मिरर का वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये 3 है तो चाहे जो भी हो ये हमेशा कितना होगा? 3। क्योंकि इसके अलावा कोई कंपोनेंट है नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर। वेलोसिटी ऑफ मिरर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर कितना हो गया? 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 4। तो अल्टीमेटली माइनस ऑफ 4 का मतलब ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर है ना? ढंग से मेरी बात समझ में आई ना? अरे बोलो। तो विच ऑफ द ऑप्शन वाज करेक्ट? बी। विच ऑफ द ऑप्शन वाज करेक्ट? बी। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। और अगर बात करें तो मान लो ये चल रहा है ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से, मान लो ये 53 डिग्री, मिरर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट मान लो चल रहा है ऐसे,
ये मान लो 37 डिग्री है और ये मान लो आपका 5, ये 20 है। आपको क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ इमेज का पैरेलल बनाना है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 16, डी नंबर 20। सबसे पहले क्या कर लो? तोड़ दो। ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 16। ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 12। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 8। ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 6। भाई ये जो पैरेलल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका पैरेलल के अलॉन्ग क्या वेलोसिटी है। पैरेलल को पैरेलल वाले के साथ, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर वाले के साथ रिलेट करना है। तो पैरेलल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अलॉन्ग क्या वेलोसिटी है। व्हिच ऑफ द करेक्ट आंसर? ए। दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर। पहला ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है -28 मीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है none of these। Which of the option is correct? Which of the option is correct? Which of the option is correct? तो बच्चों देखो, तो परपेंडिकुलर पूछा है ना, परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर वाले का मतलब रखते हैं ना। हाँ, तो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है? 2 into -6 -60 कितना हो जाएगा बच्चा? -28। Which of the option is correct? C। Which of the option is correct? C। क्लियर है ना बच्चों? ढंग से मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों? कोई इशू तो नहीं है ना? मान लो बच्चों एक मिरर है, मान लो ये 37 डिग्री है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रही है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। चलो मैं बताता हूं। मान लो ऐसा है, चलो मैं बताता हूं कैसा। (10√2) ये 45 डिग्री, ठीक है। ये चल रही है ऐसे 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। पहला ऑप्शन 20i कैप प्लस 10j कैप, 20i कैप माइनस 10j कैप, दूसरा है -20i कैप माइनस 10j कैप, तीसरा है -20i कैप प्लस 10j कैप, चौथा ऑप्शन है +20i कैप प्लस 10j कैप, एंड पांचवा ऑप्शन है none of these। Which of the option is correct? Which of the option is correct? इसको मैंने x माना है, इसको मैंने y माना है, इसको मैंने z माना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? इसको तोड़ देना है। इधर 10 तो इधर भी 10। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है पैरेलल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो 10 रह जाएगा तो 10j कैप होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर को फर्क पड़ता है, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो जाएगा बच्चा? 10 - 0, क्योंकि इसका कोई भी कंपोनेंट इसके अलावा है नहीं। कितना हो गया बच्चा? 20i कैप प्लस 10j कैप। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? मान लो ये तुम्हारा एक वेक्टर है,
ये 37 डिग्री है। मान लो ये आया, एक समय इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इसका ऑप्शन है, आपको बताना है कि मान लो मेरा मिनट है, ऑप्शन है, मान लो इसको x मान लो, इसको y मान लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। पहला क्वेश्चन है, पहला है 6i कैप प्लस 8j कैप। दूसरा ऑप्शन है माइनस 6i कैप माइनस 8j कैप। तीसरा ऑप्शन है प्लस 6i कैप माइनस 8j कैप। चौथा ऑप्शन है माइनस 6i कैप प्लस 8j कैप। पांचवा ऑप्शन है माइनस 48/5i कैप प्लस 14/5j कैप। मान लो ये तुम्हारा d है, तुम्हारा d जो है ये तुम्हारा मान लो b है, ये तुम्हारा c है, ये तुम्हारा d है और ये तुम्हारा ठीक है, b c d e। आपको चारों ऑप्शन से करेक्ट आंसर बताना है। देखो बच्चों, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर बात करेंगे। अगर चीजों को ध्यान से देखोगे तो ये मान लो 10 है, ये अगर तुम्हारा 10 है, तुमको समझना पड़ेगा ये 10 है तो ये कैसे जाएगा 10 मीटर, मतलब मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा ताकि एंगल निकालने में आसान। ये 37 डिग्री, ये तुम्हारा कितना हो गया 37 डिग्री। मिरर के परपेंडिकुलर ये होगा ना 10 cos 37 कितना होता है 8। और मिरर के अलोंग क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 8, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 6। मैं फिर से एक बार बढ़ाता हूं। अगर चीजों को ध्यान से देखोगे ये 10 है, ये 37 डिग्री, ये 10 है। क्या किया मैंने, इसको आगे बढ़ा दूंगा तो ये मिरर के परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 37 डिग्री है। अरे बाबा ये 37 होगा ना, तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6। बच्चा पूछ रहा है कैसे, अरे ये 37 है तो ये कितना होता है 37, क्योंकि ये 53 होता है, 37 होता है। ये 8 हो गया, ये 6 हो गया। तो पैरेलल के अलावा तो कोई चेंज होता नहीं है, परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। और अगर तू ध्यान से देखे तो ये 37 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 37। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 53। आई कैप जे कैप पे लिखना है ना, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, कितना होगा 6 cos 37। 6 cos 37 कितना होता है 4/5 प्लस 8 cos 37 कितना होता है 8 cos 53 कितना होता है 3/5, कितना हो जाएगा 48/5। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो अगर ये ऐसे जा रहा था तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो 0 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था 8, तो ये -8 होता है। ये इधर जा रहा है, इमेज इधर जाएगा, तो इमेज का ये वाला कंपोनेंट 8 हो गया और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, चेंज तो होगा नहीं। अगर ये 37 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 53 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 90 है ना भाई, पैरेलल है, यानी ये वाला एंगल दिया हुआ था ना 37 डिग्री, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 6 cos 37 जो यहां लिखा है मैंने, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा ये 48/5। फिर परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 8 cos 37 कितना होता है 32/5। ये कितना होता है 6 cos 37 कितना होता है 6 cos 37 कितना होता है 18/5, तो कितना हो जाएगा बेसिकली 14/5। तो ये हो जाएगा जो v वेक्टर होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 48/5 i कैप माइनस 14/5 g, सॉरी माइनस 48/5 i कैप प्लस 14/5 g। क्लियर है क्या बच्चों, ढंग से मेरी बात समझ में आई क्या। अगले क्लास में हम कुछ नए टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, चलो टाटा बाय।